हेलो एवरीवन, आई एम रीना राठी। आज हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक 12th क्लास से रिलेट करता है। अकाउंट्स का इशू ऑफ शेयर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 100% इसमें से सम आएगा। आपका चाहे प्री बोर्ड हो या आपका बोर्ड हो या फिर आपका फर्स्ट टर्म हो, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल अकाउंट इशू ऑफ शेयर्स, जिस तरह से हम लोग 11 की क्लासेस मेरी चली और मैंने 11 का फाइनल अकाउंट्स बताया, जैसे फाइनल अकाउंट्स 11 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे इशू ऑफ शेयर्स 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज मैंने नया टॉपिक जो चूज किया है डिस्कस करने के लिए यहाँ पे, इशू ऑफ शेयर्स। ओके, सो इशू ऑफ शेयर्स, पहली बात, शेयर्स कौन इशू करता है? कंपनी। देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप जो करता है वो सोल प्रोप्राइटर होता है, सिंगल बिजनेस करता है, मतलब सिंगल मैन एक बिजनेस कर रहा है। पार्टनरशिप में 2 और मोर पर्सन, एंड कंपनी में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। लिमिट है बट किस तरह से मैं बताऊंगी। फिलहाल मैं इतना ही बताऊंगी कि एक कंपनी जो है वो सेटअप होती है या तो कंपनी एक्ट 2013 या फिर अंडर एनी प्रीवियस एक्ट के अंडर जो है ये फॉर्म और सेटअप होगा। ओके, इसमें मिनिमम जो नंबर हैं, इफ वो पब्लिक कंपनी है तो 7 नंबर, एंड मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है पब्लिक कंपनी में। यदि वो प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 मेंबर एंड मैक्सिमम 200 इफ वो पब्लिक कंपनी है। कैपिटल करने से पहले मैं ये बताऊंगी कि कैपिटल, जो कंपनी की जो कैपिटल होती है, मतलब कि जब वो अपने लाइफ टाइम में कितनी कैपिटल को इशू कर सकता है, तो वो फुल कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। उन पार्ट्स को हम शेयर्स बोलते हैं और ये चैप्टर उसी से रिलेट करता है, इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स में क्या, कंपनी अपनी पूरी कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके अपना एक फिक्स अमाउंट निकालती है, वो शेयर, और शेयर को पब्लिक परचेज करती है और वो पार्ट बन जाती है कंपनी का। सो वी कैन से दैट वन ऑफ मैनी इक्वल पार्ट्स into which the value of a company is divided that can be sold to the people who want to own part of the company। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि कंपनी अपनी कैपिटल को, अपनी वैल्यू को इक्वल पार्ट्स में, वन ऑफ मैनी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये क्यों डिवाइड करती है? It can be sold to the people, जिससे कि वो पीपल को सेल कर सके, एंड who want to own part of the company, जो कंपनी का पार्ट बनना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मैंने रिलायंस के शेयर परचेज किए, तो मैंने क्यों परचेज किए? मुझे लगा उसमें बेनिफिट मिलेगा मुझे, और मैं रिलायंस कंपनी की क्या हो गई हूँ, पार्ट हो गई हूँ। यदि हम ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर्स परचेज करते हैं तो इसमें आगे आपका ग्रोथ भी है, जस्ट लाइक कि आप शेयर होल्डर कंपनी का ऑनर ही होता है, बट आपको मैनेजमेंट में राइट नहीं मिलता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप शेयर्स कितने परचेज करें, उस हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशन होती है। सो ओके, अभी हम कैपिटल की तरफ मूव करते हैं। देखो, बैलेंस शीट जो तुम लोग इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर करोगे, इसमें ये चीज़ देखना कि आपका फर्स्ट जो स्टार्टिंग का 5-6 क्वेश्चंस है, इट्स रिलेटेड टू डीके गोयल, मैं बता रही हूँ डीके गोयल का। सो ये आप देखना कि आपकी बैलेंस शीट बनी होगी, और बैलेंस शीट किस फॉर्म में होगी? ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब कंपनी अपनी लाइफ में मैक्सिमम कितनी कैपिटल को इशू कर सकती है, वो है ऑथराइज्ड कैपिटल। इसको नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। ओके, कौन सी कैपिटल? नॉमिनल। इशूड कैपिटल कौन सी है? कंपनी अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल में से जितनी कैपिटल पब्लिक को इशू करती है वो है इशूड कैपिटल। और देखो, जब कंपनी की पोजीशन बहुत अच्छी होती है तो जितनी इशू की वो सब्सक्राइब भी हो जाती है। ओके, सो इसे बोला जाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये ओवर भी हो सकती है, अंडर भी हो सकती है, इस डिपेंड की कंपनी की पोजीशन कैसी है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में कंपनी कितना मनी डिमांड करती है, उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। और कॉल्ड अप कैपिटल में से शेयर होल्डर कितना पैसा दे देता है उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। मैं अभी ये सारी चीजें
आपको शेयर्स का एंट्री के थ्रू बताऊंगी। सो हम लोग एंट्री की तरफ मूव करते हैं। ओके देन हम लोग शेयर्स की जर्नल एंट्रीज देखते हैं। शेयर्स, पहली बात यहाँ पे एक चीज क्लियर करूंगी, शेयर्स टू टाइप्स के, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। पब्लिक को कंपनी जो है वो इक्विटी शेयर्स भी इशू कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू करती है। 90% चांसेस यही रहता है कि कंपनी जो है वो इक्विटी शेयर्स इशू करती है। ओके, क्योंकि इक्विटी शेयर्स में कंपनी को जो प्रॉफिट होता है तभी कंपनी देगी, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में कुछ बाउंडेशंस आ जाती हैं, जस्ट लाइक कि आपको डिविडेंड जो है वो कंपनी देगी ही देगी, एंड आफ्टर दैट वोटिंग राइट जो है वो तो नहीं है, वो इक्विटी शेयर्स का होता है। एंड जब लिक्विडेशन होता है तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स को मनी देना पड़ता है। सो कुछ कंडीशंस होती हैं जिनसे बेटर, मतलब प्रेफरेंस शेयर से बेटर जो है वो इक्विटी शेयर्स है। सो हम फिलहाल यहाँ पे, जैसे मैंने बोला कि कंपनी अपनी कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करती है और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर्स बोलते हैं। ओके, सो शेयर्स, जैसे मान लो कि एक शेयर जो है कंपनी ने अपनी कैपिटल को डिवाइड किया और ये डिसाइड हुआ कि एक शेयर 10 रुपीज का होगा, ठीक है। कंपनी इसे एक साथ भी रिसीव कर सकती है, ऐसा नहीं है कि रिसीव नहीं कर सकती, कर सकती है, लेकिन कंपनी क्या कर रही है, उसे 5 पार्ट में मांग रही है, जैसे कि एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 2, सेकंड कॉल पे 2। ओके, सो हमें इसे कैसे जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है वो देखो। मान लो कि पब्लिक को 1000 शेयर्स इशू किया और पब्लिक ने उतना सब्सक्राइब भी कर लिया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एप्लीकेशन मनी को रिसीव करेंगे। तो हमारी एंट्री, फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यदि आपका इक्विटी शेयर है तो यहाँ पे आप इक्विटी मेंशन करेंगे, ओके, इक्विटी। और यदि आपका प्रेफरेंस शेयर्स है तो आप प्रेफरेंस शेयर्स मेंशन करोगे, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, मैंने अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, मैं शेयर एप्लीकेशन करके ही कर रही हूँ। आपका सम पे डिपेंड है कि आप इक्विटी शेयर मेंशन करोगे या प्रेफरेंस शेयर्स। सो 1000 मल्टीप्लाई 3 कितना हुआ, 3000। ओके, और यही हमने कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल। अलॉट, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, एप्लीकेशन मनी मिलेगी तभी तो ट्रांसफर होगी ना, लेकिन उसके बाद अलॉटमेंट मनी पहले ट्रांसफर होती है फिर रिसीव होती है। फर्स्ट कॉल भी पहले ट्रांसफर होगा कैपिटल में, फिर रिसीव होगा, सेकंड कॉल भी, फाइनल कॉल भी, जो भी है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल किया 1000 मल्टीप्लाई 3, इट मीन्स की 3000। ओके, अब हम इसे रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 3000। एवरी एंट्री विद नरेशन होनी चाहिए, आफ्टर दैट आप उसे पर्टिकुलर में क्लोज करोगे। ओके, नाउ शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1000 मल्टीप्लाई 2, इट मीन्स की 2000। 1000 मल्टीप्लाई 2, ये अभी फिलहाल हम इसे रिसीव कर लेते हैं। और सेकंड कॉल की एंट्री भी सेम ही होगी, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2000 एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल 2000। ओके, सो अभी हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। सो अभी न्यू टॉपिक, देखो शेयर्स सिंपल मैं बोलूँ तो एंट्रीज बहुत सिंपल है, लेकिन शेयर्स इतना सिंपल वे में नहीं आता है, शेयर्स का सम ट्रिकी होता है। एंड मोस्टली मैंने देखा है कॉल्स इन एडवांस एंड प्रो राटा से रिलेटेड सम बहुत होता है, बहुत ज़्यादा आता है। सो अभी फिलहाल हम लोग अभी यहाँ पे ये समझने की कोशिश करते हैं कि कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस क्या है। कॉल्स इन एरियर क्या है और कॉल्स इन एडवांस क्या है। देखो, पब्लिक से कंपनी ने पैसा डिमांड किया, ठीक है, कंपनी ने पब्लिक से पैसा डिमांड किया, लेकिन पब्लिक ने किसी भी रीजन से, पब्लिक के पास पैसा नहीं है या मान लो कुछ शेयर होल्डर के पास पैसा नहीं है, वो पैसा नहीं दे पा रहा है, तो जो फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल या अलॉटमेंट जो भी आपको रिसीव नहीं हुआ वो क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एरर होगा। हो सकता है कि वो बाद की कॉल में रिसीव हो जाए, हो सकता है वो रिसीव ही ना हो। यदि रिसीव नहीं होगा तो कंपनी क्या करेगी, उन शेयर्स को अपने अंडर ले लेगी, इसको बोलते हैं फोरफिट करना। ओके, फिलहाल हम यहाँ पे कॉल्स इन एरर देखते हैं। जैसे मैंने अभी जस्ट जो एंट्रीज आप लोग को बताई, उन्हीं में से
जस्ट लाइक कि मान लीजिए आपको 1000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपीज एप्लीकेशन का मिला, सेम एंट्री है, अलॉटमेंट मिला, सेम एंट्री है, बट फर्स्ट कॉल में क्या हुआ, हमने जब पहले तो ड्यू एंट्री पास करते हैं हम लोग, हमारी ड्यू एंट्री बनती है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यस, क्या हुआ, 1000 मल्टीप्लाई टू 2000, बट रिसीव करने के टाइम में बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। मैंने कॉल्स इन एरियर को क्यों डेबिट किया, बिकॉज यहाँ पे एक शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, उसने सेकंड कॉल भी नहीं दिया। अभी फिलहाल हम फर्स्ट कॉल की एंट्री कर रहे हैं तो मैं फर्स्ट कॉल की तरफ ही बता रही हूँ। 100 शेयर्स में मल्टीप्लाई 2 मतलब कि आपको 200 नहीं मिला, ये कॉल्स इन एरियर मैंने डेबिट कर दिया। मुझे फर्स्ट कॉल में कितना रिसीव होना था, 2000, बट 200 मुझे नहीं मिला तो मुझे कितना मिला, 1800। तो हमारी एंट्री जो है वो कॉल्स इन एरियर की इस तरीके से होगी। ठीक है, मैं सेकेंड कॉल में भी बोलूँ तो सेम प्रोसेस है। आप सेकंड कॉल में भी जब एंट्री पास करोगे तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, दिस इज 2 मल्टीप्लाई 1000 2000, बट जब आप रिसीव कर रहे हो तो ये 100 शेयर होल्डर जो है उसने 2 रुपीज से सेकंड कॉल भी नहीं दिया, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। सेम एंट्री इसलिए क्योंकि सेम अमाउंट है, यदि आपकी अमाउंट डिफर होती तो यहाँ पे आपका अमाउंट कैलकुलेशन डिफर हो जाता, बट एंट्री जो है वो सेम होगी। यहीं पे मैं आप लोगों को कॉल्स इन एडवांस, मैंने अभी बताया कॉल्स इन एरियर, सो अभी बताती हूँ आप लोगों को कॉल्स इन एडवांस। जैसे कि अभी जस्ट हमने अभी एंट्री पास की थी कॉल्स इन एरियर की, उसमें फर्स्ट कॉल में थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं। यहाँ पे एक शेयर होल्डर है, उसके 100 शेयर्स थे, उसने 2 रुपीज से फर्स्ट कॉल नहीं दिया, बट एक सेकंड शेयर होल्डर है, उसने जो है वो क्या किया, 200 शेयर्स पर फाइनल कॉल दे दिया एडवांस में ही, कब, अपना फर्स्ट कॉल के टाइम में। ये शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों ही नहीं दिया, ओके, ये हमारा दोनों के टाइम में कौन से नहीं रहा, बट एक अनदर शेयर होल्डर है, उसने 200 शेयर्स फाइनल कॉल जो है 200 शेयर्स के ऊपर फाइनल कॉल एडवांस में दे दिया फर्स्ट कॉल के टाइम में। अब हम जनरल एंट्री में कैसे करेंगे, अब एप्लीकेशन अलॉटमेंट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। फर्स्ट कॉल के टाइम में आप क्या एंट्री पास करोगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये हमारी ड्यू एंट्री है, क्या, 2 मल्टीप्लाई 1000, दिस इज 2000। बट अभी हमें क्या ट्विस्ट करना है, हमें रिसीव क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट कितना रिसीव होगा वो देखते हैं। कौन से एरियर अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड टू शेयर कॉल्स इन एडवांस। कैसे, देखो, शेयर फर्स्ट कॉल का कितना था, 2000, यहाँ पे हमने लिया। कॉल्स इन एडवांस कितना आया, 200 मल्टीप्लाई 2, 400, ओके। इस पर्सन ने फर्स्ट कॉल का कितना नहीं दिया, 200, हमने डेबिट किया, मतलब कि आपको 2400 में 200 नहीं मिला तो कितना मिला, 2200। समझ में आई बात, हमें यहाँ पे 2000 में से 200 नहीं मिलना था, मतलब कि 1800 मिलना था, क्योंकि 200 हमारा कॉल्स इन एरियर हो गया। बट एक अनदर शेयर होल्डर ने क्या किया, 400 एडवांस में दे दिया, सो हमने यहाँ पे क्या किया, 2 शेयर कॉल्स इन एडवांस 400, तो 1800 प्लस 400 कितना हुआ, 2200। ये आपका कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस एक साथ हुआ। लेकिन ये आपका फर्स्ट कॉल हो गया, लेकिन सेकंड कॉल में क्या डिफरेंस हो जाएगा वो देखो। हमारा सेकंड कॉल का ड्यू एंट्री भी सेम है, शेयर फाइनल कॉल या सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना, 2 मल्टीप्लाई 1000, इट मीन्स की 2000। अब आपको रिसीव कैसे होगा,
2000 में से 400 तो आपको ऑलरेडी मिल गया था फर्स्ट कॉल में, मतलब कि 1600, ठीक है। उसमें से अभी एक शेयर होल्डर है जिसका 200 कॉल्स इन एरियर और है, इसका मतलब आपको कितना मिलेगा 1400। आप कैसे एंट्री पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, calls in advance account debit to share final call। मतलब कि आपको फाइनल कॉल में कितना मिलना था 2000, हमें कितना एडवांस में मिल गया 400, हमें एक शेयर होल्डर कितना और नहीं देगा, कॉल्स इन एरियर 200, तो फाइनली आपको कितना मिला 2000 माइनस 600, इट मींस की 1400। समझ में आई बात? क्या किया मैंने, फाइनल कॉल में 2000 मिलना था लेकिन 400 हमें ऑलरेडी मिल गया, तो हमें अभी कितना मिलेगा 1600। लेकिन इस पर्सन ने जो ये 100 शेयर से, उसने 2 रुपीज से फाइनल कॉल नहीं दिया, मतलब कि वो 200 नहीं देगा, तो फाइनली आपको फाइनल कॉल में कितना मिला 1400 रुपीज। ये है आपका कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। ओके, सो अभी हमने ये टॉपिक क्या किया, कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन भी बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे 1000 शेयर्स की बात अभी हम लोग कर रहे थे, यहाँ पे मान लो कि पब्लिक को 1000 शेयर्स जो हैं वो इशू हुए हैं, लेकिन कंपनी की पोजीशन अच्छी नहीं है, या ये कह सकते हो कि न्यू कंपनी है, जस्ट लॉन्च हुई है, तो उस कंपनी के शेयर्स 800 आए, मतलब कि अप्लाइड जो शेयर्स हैं वो 800 हैं। अब आप खुद सोचो, जब आपको अप्लाई 800 हुए हैं तो आपको एप्लीकेशन भी 800 पे मिलेगा, ऑब्वियसली आपको अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल भी 800 पे मिलेगा, तो आप जितना भी एंट्रीज पास करोगे सारी किससे पास करोगे 800 से। समझ में आई बात? क्या एंट्री पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 800 multiplied 3, after that share application to share capital 800 multiplied 3, share allotment to share capital 800 multiplied 3, bank account debit to share allotment 800 multiplied 3, first call share first call account debit to share capital 800 multiplied 2, bank account debit to share first call 800 multiplied 2, share final call to share capital 800 multiplied 2, and bank account debit to share final call या second call 800 multiplied 2. This is under subscription. Over subscription में क्या होता है? Over subscription में क्या होगा? कंपनी की पोजीशन अच्छी है, कंपनी ने अपने शेयर्स इशू किए और कंपनी ने 1000 इशू किए, लेकिन पब्लिक से 1000 से ज़्यादा एप्लीकेशन आई है, मतलब कि जो आपके सब्सक्राइब शेयर्स हैं वो आपके इशूड शेयर से ज़्यादा हैं, तो क्या हो गया यहाँ पे मान लो ओवर सब्सक्रिप्शन में 1400 शेयर्स आ गए, तो आप क्या करोगे इस सिचुएशन में? क्या होगा, आपको एप्लीकेशन मनी जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना 1400 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, एंड हम ट्रांसफर से यही करेंगे 1400 मल्टीप्लाई 3, मीन्स आपको रिसीव हो रहा है ओके, आपको इतना रिसीव हो रहा है 5200, एंड अभी यहाँ पे हमें करना क्या है, सॉरी यहाँ पे 5200 नहीं है 4200 है, बाय मिस्टेक कैलकुलेशन रॉन्ग हुई है मेरी। एंड जब हम इसे एप्लीकेशन से ट्रांसफर करेंगे तो हम क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4200 टू शेयर कैपिटल, कितना होगा देखो, शेयर कैपिटल में जाएगा आपका हमारे शेयर्स कितने थे 1000, जो हमारे ओरिजिनल शेयर्स थे, 1000 मल्टीप्लाई 3 3000 ही जाएगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना, आपको एप्लीकेशन मनी जो है वो आपको कम मिली है, लेकिन आप ट्रांसफ़र करने के टाइम में आप 3000 ही ट्रांसफ़र करोगे, आप इससे ज़्यादा शेयर्स जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे करना क्या है,
हम यहाँ पे जो आपका रिमेनिंग अमाउंट है उसे कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट। मतलब कि 4200 माइनस 3000 दिस इज 1200। ओके, सो हमारी एंट्री क्या बनी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, ये है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट। आपने क्या किया, जो आपको एक्स्ट्रा मिला आपने अलॉटमेंट में डाल दिया। ठीक है, अब आप अलॉटमेंट ट्रांसफर की एंट्री करोगे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, हमारे शेयर्स कितने हैं, 1000 मल्टीप्लाई 3 मतलब कि 3000। बट जब आप रिसीव करोगे तब आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। 3000 में से 1200 आपको ऑलरेडी एडजस्ट हो चुके हैं, तो हम बाकी शेयर्स को क्या करेंगे, अलॉटमेंट के टाइम में रिसीव कर लेंगे। मतलब कि यहाँ पे भी आपको कितने रिसीव करने हैं, 1800 आपको रिसीव करने हैं। हो गया। सो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल जो है आपका सेम एंट्री रहेगा जो हमने प्रीवियस अभी जस्ट थोड़ी सी देर पहले जो समझा। ठीक है, सो ओवर सब्सक्रिप्शन में इस तरीके से करना है, अंडर सब्सक्रिप्शन में इसी तरीके से करना है। अब आपका रह जाता है 4 फीचर, उसके बाद री इशू, कैपिटलिज्म में ट्रांसफर एंड प्रो राटा। सो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जितना मैंने समझाया है, आप लोगों को यदि कोई भी प्रॉब्लम लग रहा है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इजीली इतना तो आई थिंक एवरी स्टूडेंट जो है वो एंट्रीज भी कर पाएगा। और एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी कि आप पेपर में सम ज़रूर अटेम्प्ट करो। पेपर को ब्लैंक छोड़ने से अच्छा आप जितना अटेम्प्ट करोगे आपको स्टेप मार्किंग मिलेगी, बट आप यदि पेपर को ब्लैंक छोड़ोगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ये चीज़ हमेशा याद रखो कि पेपर कंप्लीट होना चाहिए, और पेपर कभी कोई भी सम को आप ब्लैंक मत छोड़ो कि आपको आता नहीं, आपने छोड़ दिया। कुछ तो आता है, आपने फुल ईयर में कुछ तो किया है। सो आपको जितना आता है आप अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो थैंक यू। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।